तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम उसकी वजह की वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है स्लर और गाकू जो होता है वो एंट्री कर चुके होते हैं जे के ऑफिस में। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, गन निकालते हैं, लेकिन एक झटके में गाकू उड़ा के आगे निकलते हैं। स्लर गाकू को बोलता है, गाकू सारी चीजें तो संभाल ली है, मैं जा रहा हूँ। वो कहता है मैं ही अकेला? तो कहता है हाँ तू देख ले, मजे कर। अलर्ट जारी हो चुका होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कोई लोग घुस चुके हैं और बाकी जो लोग होते हैं चिल कर रहे होते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे आए तो वहीं पे लोग निपटा देंगे। लेकिन एकदम से थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि थर्ड फ्लोर पे आते ही टोटल तबाही, एक झटके में गाकू सबको उड़ा देता है, खत्म कर देता है और वो एंजॉय कर रहा होता है। सामने से देखने को मिलता है चार लोग जो होते हैं लगातार शूट कर रहे होते हैं और एक आदमी आराम से पी रहा होता है और कह रहा होता है लगातार गोलियां चलाते रहो जब तक ये खत्म ना हो जाए। लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसको कुछ नहीं होता है और वो एक बार घुमाता है डंडा और चारों लोगों की मुंडी अलग और ये पावरफुल होता है। उधर में एक आदमी और आता है जो कि सीधे पंच करता है काकू के फेस पे और वो मांस में होता है और कहता है हमें यंग वंस के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसका नाम होता है इनोदा। गाकू जो होता है उधर से सीधे अटैक करता है अपने लेजर से और इनोदा के मुंह पे लगता है, उसका मास्क टूट जाता है। इनोदा उठता है गुस्से में, लेकिन अपने डंडे से वो एक मारता है इनोदा के मुंह पे, फिर पंच करता है और उसको उड़ा देता है। वो किसी गाड़ी में जाके टकराता है और वहां पे खत्म हो चुका होता है। 4-5 लोग होते हैं, उनको नॉइजी लग रहा होता है। एकदम से वो लिफ्ट से निकलता है स्लर और पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वो शूट कर देता है इन लोगों का। पता चलता है कि ये स्पाई होता है जे के अंदर और वो यहाँ नजरें रखने आया होता है और ये नॉर्मली बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो इसको ड्रिंक देता है पीने के लिए, एंजॉय कर। स्लर पूछ रहा होता है इससे क्या तूने कोई दोस्त बना है? ये कहता है कि हाँ डेवलपमेंट ऑफिस में थर्ड फ्लोर पे कुछ दोस्त बने हैं, लेकिन शायद वो अब तक मर चुके होंगे, ऐसा बताता है स्लर। और ये नेक्स्ट फेज के लिए मूव कर चुके होते हैं। उतने में देखने को मिलता है वो जो द ऑर्डर का बूढ़ा व्यक्ति होता है वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है। स्लर के दो लोग जो होते हैं वो गेट पे मेन ऑफिस पे होते हैं और उन्हें वो कहते हैं। वो एकदम से अपनी तलवार निकालता है, इन दोनों को काट पीट के निकल जाता है आगे। अंदर पहुंचता ही है तो फील हो जाता है अब यहाँ पे गाकू को कोई खतरनाक आदमी तो अंदर घुसा है। अब गाकू के सामने वो प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे झूमता झामता आ रहा होता है बूढ़ा व्यक्ति और इसको गोश्त कहा जाता है यहाँ का। वो इसको अपने हैमर से मारता है, वो इजीली डिफेंड कर लेता है अपनी तलवार के डंडे से। फिर तलवार का शाफ्ट निकालता है और एक बारी कट मारता है और देखने को ये मिलता है गाकू की 2 उंगलियां कट चुकी होती हैं, वहाँ की बिल्डिंग की दीवार कट चुकी होती है। गाकू का एक इवन कान भी गायब हो चुका होता है। फिर गाकू दोबारा अटैक करता है इसके ऊपर, उसका हैमर जो होता है वो अलग हो जाता है। अब वो शॉक में होता है और कहता है इतना पावरफुल यहाँ पे क्या कर रहा है, और अगेन ये तलवार निकालता है और बिल्डिंग को बीच में से फाड़ देता है। स्लर को फील हो जाता है और कह रहा होता है ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है, फैंटम ऑफ जे। साकामोटो, शिन और वो जो अपार्ट होता है, ये तीनों उड़ते हुए आते हैं, सीधे एंट्री मारते हैं स्लर के सामने। साकामोटो शॉक होता है देख के और कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता उजुकी, तू अभी भी जिंदा है। और उजुकी जो होता है वो कहता है कि अपने पुराने दोस्त को देख के तेरा क्या दिल टूट गया। और उतने में शिन को एहसास होता है कि ये इसी से तो मिला था उस समय। अब पता चलता है यही स्लर है और कहता है उजुकी मेरा पुराना नाम था, अब मैं स्लर नाम से जाना जाता हूँ। साकामोटो उससे पूछता है तूने आके मेरे ऊपर बाउंड्री क्यों रखी थी? स्लर कहता है इतने सारे क्वेश्चन मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना बोल भी सकता है, और एकदम से वो गायब हो जाता है। पीछे आता है साकामोटो के ऊपर अटैक करता है। साकामोटो से पंच करने की कोशिश करता है, वो डॉज करता है। दूसरा वाला जो आदमी होता है वो अटैक करने के लिए आता है शिन पे। शिन के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, इतने में अपार्ट उसकी गन को काट देता है और दोनों तरफ लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। और पता चलता है कि सारे के सारे ये अच्छे खासे पावरफुल हैं। यहाँ पे साकामोटो जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। कारण ये होता है उसको एक चाकू लग चुका होता है पेट में। शिन को उठा के वो पीछे फेंकता है, अपार्ट को ही पीछे फेंकता है और कहता है तुम दोनों अब पीछे रहोगे। शिन आगे आने की कोशिश कर रहा होता है, साकामोटो कहता है वहीं बैठे रहे, मुझे संभालने दे। अब यहाँ पे स्लर वर्सेस साकामोटो की फाइट जो होती है वो शुरू होने वाली होती ही है। वो जो आदमी होता है वो कहता है बॉस मैं टेक डाउन करूँ क्या इसे? वो कहता है नहीं मैं अपने दोस्त के साथ मैं लड़ना चाहता हूँ। और कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये दोबारा मुझे मार सकता है कि नहीं मार सकता है। साकामोटो जो होता है जंप करता है आगे, एकदम से इसके पीछे आता है और पेन उसके गले में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन स्लर उससे पावरफुल होता है। पेन ही गायब कर देता है, चकनाचूर कर देता है और कह रहा होता है साकामोटो तू कमजोर हो चुका है। जमीन पे से कुछ धारियां सी आती हैं, साकामोटो उससे इंजर्ड हो जाता है और कहता है स्लर तुझे अपना सब कुछ देना होगा वरना बाकी लोग जो है इंजर्ड हो जाएंगे। तेरा जो मारने वाला जो इंटेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही बात तो जेसीसी के अंदर सिखाई गई थी ना, अगर तू मारने के इंटेंट से नहीं आएगा तो तू मुझे कभी मार नहीं सकता है। मैं तेरी तरह स्टार स्टूडेंट कभी नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने जो चीज़ें सीखी हैं और उसके बाद ही फिगर आउट करा है कि हमें हार्ट नहीं चाहिए होता किसी को मारने के लिए। शिन जो होता है आगे बढ़ता है
स्लर को पंच करता ही है। स्लर जो होता है कहता है देख मैं तेरे को एग्जांपल दिखाता हूँ। वो मारने ही वाला होता है लेकिन साकामोतो से लेके जंप करता है, बचा लेता है और देखने में मिलता है साकामोतो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और शिन जो होता है साकामोतो के ऊपर एक बोझ की तरह ही होता है, ऐसा उसे भी लगता है। स्लर जो होता है कहता है तेरे पास ऑप्शन है साकामोतो, वो भी एक, या तो तुम मुझे मार दे या तो ये लोग खत्म। साकामोतो कहता है मैं अब ऐसे शिन नहीं हूँ। स्लर कहता है अगर तू मुझे जाने देगा तो सारे लोग खत्म। अब मुझे पता है साकामोतो की तेरी एक डॉटर है। उतने में साकामोतो का किलिंग इंस्टिंक्ट जागता है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर चाकू घुस गए हैं और ऐसा समझ में आ जाता है कि वो वापस आ गया है। साकामोतो जंप करता है। स्लर और साकामोतो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। साकामोतो बहुत पावरफुल होता है। साकामोतो गुस्से में होता है। स्लर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन साकामोतो को अब टच भी नहीं कर पाता है। साकामोतो अपने पंच कर रहा होता है स्लर के ऊपर। स्लर मुस्कुराता है और कहता है वेलकम बैक साकामोतो। और दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, पंच करने ही वाले होते हैं। शिन पीछे से साकामोतो को आवाज देता है और साकामोतो को एहसास होता है उसकी फैमिली का। उतने में गाकू जो होता है वो जंप करके आता है दीवार से बाहर। स्लर कहता है अभी तो इंटरेस्टिंग हो रहा था, तू आखिर आया क्यों? गाकू कहता है मुझे पहले किसी ने बताया नहीं कि एक 3 की ओल्ड गाय है यहाँ पे और वो पावरफुल है। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो तलवार से फाड़ता है दरवाजा और अंदर एंट्री करता है और वो कुछ गुनगुना रहा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। ये जो आदमी होता है ये गोलियों से उस पर बरसात कर देता है। उसके पीछे शॉट डाउन करने ही वाला होता है, उसकी उंगली को काट देता है तलवार से, उसके गर्दन में वो घुसेड़ देता है सीधी तलवार और उस आदमी को एंड कर देता है। गाकू जो होता है वो अटैक करता है इसके ऊपर लेकिन ये गाकू का एक हाथ काट देता है। गाकू अपने हाथ को पंच करता है, अटैक करता है उस बूढ़े के व्यक्ति पर। वो डिपेंड करता है, इसकी तलवार जो होती है वो क्रैक हो जाती है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, बूढ़ा व्यक्ति तैयार होता है अपने अटैक के लिए लेकिन स्लर जो होता है वो खींच लेता है उसे और कहता है कि अब हमारे जाने का वक्त आ गया। उसको उठाता है और लेके चल जाता है। साकामोतो जो होता है जंप करता है अटैक करने के लिए आगे और कहता है तू एस्केप नहीं कर सकता है। स्लर अटैक कर रहा होता है जैसे साकामोतो अटैक कर रहा होता है, दोनों फिस्ट फाइट में लगे होते हैं। उतने में बूढ़ा व्यक्ति जो होता है पीछे से आ जाता है और कहता है अभी के लिए बाय बाय। बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो तलवार से अटैक करने ही वाला होता है और वो थैंक यू बोलता है उडा को और सॉरी भी। उडा जो होता है वो ब्लास्ट करता है वहाँ बहुत ही बड़ा सा और सब कुछ वहाँ तबाह हो चुका होता है। स्लर अभी भी वहाँ खड़ा होता है अपने चाकू के साथ और साकामोतो उजुकी को बुलाता है। अब इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है और वो लोग निकल जाते हैं और पता चलता है कि ये जो चीज़ थी सितंबर में हुई थी। 166 लोग मरे थे, 3 इंजर्ड हुए थे और 1 मिसिंग था। लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को लेकिन अभी भी चीज़ें जो है संभल नहीं पाई हैं। यहाँ पे साकामोतो हॉस्पिटलाइज्ड होता है। जो बाकी लोग होते हैं वो साकामोतो का ख्याल रख रहे होते हैं। शिन जो होता है वो फल फ्रूट लेके आया होता है लेकिन अंदर जाके की उसको हिम्मत हो नहीं रही होती है क्योंकि वो बोझ बना होता है पूरे टाइम उस फाइट में। उसे लग रहा होता है कि वो थोड़ी सी चीजें सीखा है लेकिन अब जीरो होता है वो उन सबके सामने। और उसे पता होता है कि अगर वो उस दिन वहाँ साकामोतो नहीं होता तो ये मर चुका होता। उसने में देखने को मिलता है द ऑर्डर के नागमो और दूसरा व्यक्ति जो होते हैं वो आ रहे होते हैं और ये अंदर जाते हैं। और बाद में जो होता है वो कहता है साकामोतो तूने स्लर से कांटेक्ट किया था है ना, तो बता उसके बारे में। और उसके बाद साकामोतो बताता है नागमो को कि स्लर जो है वो उजुकी है। वो भी सुन के शॉक होता है क्योंकि उजुकी जो होता है इन लोगों का बैचमेट होता है। हालांकि वो इतना आउटस्टैंडिंग नहीं होता है लेकिन वो भी कम नहीं होता है। फिर वो जो आदमी होता है वो कहता है मैंने तो सुना था यार कि तुम 3 ही पावरफुल थे, तो ये कौन सा इंसान तुम्हारे बैच में आ गया जो इतना पावरफुल हो रहा। और उसका नागमो बताने लगता है कि वो एक नोबडी था, उसके बारे में कोई जानता नहीं था लेकिन शायद अब कुछ चेंज हुआ होगा। और पता चलता है कि इनकी क्लास में साकामोतो, नागमो, अकाओ ये तीनों जो थे वो पावरफुल नेम थे और इन लोगों की जो रेपुटेशन थी वो बहुत हाई थी। हालांकि खराब चीज़ों की वजह से लेकिन हाई तो थी। हीरो जो होता है वो थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा होता है लेकिन गुस्सा भी कर रहा होता है। वो साकामोतो से डिटेल्स चाहता है। साकामोतो जो होता है वो कहता है मैं डिटेल्स दूंगा ज़रूर लेकिन तुझे भी डिटेल्स देनी होगी। ये कहता है कि हम यहाँ पे बार्टर करने के लिए नहीं आए हैं। साकामोतो कहता है कि मैंने कुछ चीज़ तुम्हें नहीं बताई है लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम सारी डिटेल मुझे दोगे। तो हीरो जो होता है वो लात मारता है साकामोतो पे। साकामोतो डॉज करता है और हीरो जो होता है वो कहता है कि तुझे अपना नाक जो है इन चीज़ों में नहीं घुसड़नी चाहिए। कारण ये है कि अब तेरी फैमिली है, तेरी डॉटर है, तेरी वाइफ है, तो अगर ऐसे रहेगा तो शायद तुम लोग मारे जा सकते हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम एक्सपर्ट पे छोड़ दे। और साकामोतो मानता नहीं है तो वो एक पंच खाता है हीरो का। हीरो जो होता है उसको चेस करता हुआ आगे जाता है। वहाँ होती है एमआरआई मशीन। पीछे से आता है शिन, एक लात मारता है हीरो को। एमआरआई मशीन के अंदर उसे घुसेड़ देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। पता चलता है कि उसके ऊपर इतना मेटल होता है, इस वजह से मैग्नेट की वजह से वो मूव नहीं कर पाता है। और साकामोतो कहता है हीरो मैं जानना चाहता हूँ सारी चीज़ें, प्लीज़ मुझे बता, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। हीरो कहता है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम किसी भी सिविलियन को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर तुझे फिर भी जानना है तो जीसीसी में जाकर तो ढूंढ सकता है। और उसके बाद वो मूव कर जाता है। नागमो जो होता है कहता है
कि तू गलेबल है अभी हीरो उसी तरह ही, इसलिए तो हमेशा ट्रबल में फंस जाता है। और उसके बाद वो दोनों नागमो और ह्यो जो होते हैं निकल जाते हैं। छत पे पहुंचते हैं साकामोतो और शिन। अशिन जो होता है वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपके ऊपर बस बोझ था सलर के सामने, इसलिए मैं बहुत अशेम्ड हूँ, मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, ये चीज भी नहीं दे पा रहा था। उसके बाद साकामोतो कहता है नहीं, तूने काम अच्छा किया था, अगर तूने उस समय मुझे आवाज नहीं दी होती, मुझे रोका नहीं होता, तो शायद मैं अपने सेंसेस को लूज कर देता, स्लर को वहीं मार देता, और जो कि मेरी फैमिली से किया हुआ प्रॉमिस मेरा टूट जाता। तो इसलिए थैंक यू, मैं तेरे ऊपर काउंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट विजिट जो होगी वो जेसीसी में होगी और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार था। इस वीडियो में इतना रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।